फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अदानी विल्मर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही ये स्टॉक में हमें करीब करीब 5-6% का एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये तेजी बनने का आखिर वजह क्या है। अभी इस लेवल पर अदानी विल्मर पर इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं। जो लोग सोच रहे अदानी विल्मर में फ्रेश एंट्री लेने का, ये लेवल क्या सही होगा उनके लिए या फिर उन्हें अभी वेट करना चाहिए। क्या चांसेस है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले कुछ दिनों में अदानी विल्मर में हमें गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विल्मर का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, अदानी विल्मर में अगर हमें गिरावट दिखाई देगी तो किस लेवल तक अदानी विल्मर हमें गिरता हुआ दिखाई देगी। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही एक अच्छी अनाउंसमेंट, एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने निकल कर आई है अदानी विल्मर को लेकर, जो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी होगा अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 393.80 पर, हाई बनाया इसने 419.30 का, लो बनाया इसने 390.15 का। और आप देख ही पा रहे दोस्तों किस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके आज के लो दैट मींस 390 और अगर आज के हाई को देखेंगे दोस्तों तो इसमें हमें आज के दिन ही सिर्फ और सिर्फ 6.8% का एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अदानी विल्मर हमें एक अच्छी खासी जंप, एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे तो पिछले 5 दिनों में अदानी विल्मर ने करीब करीब 19-20% का एक रिटर्न हमें बनाकर दे दिया है। तो अब देख लो दोस्तों अदानी विल्मर में किस तरह से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट हमें थोड़ी मोड़ी साइडवेज जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अदानी विल्मर में हमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। अदानी विल्मर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हमारे मन में यह सवाल है कि अदानी विल्मर ने ऑलरेडी 411-12 रुपए का लेवल को टच कर दिया है, तो अभी इस लेवल पर इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं, क्योंकि अदानी विल्मर जो है वो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के करीब में ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो ये लेवल क्या सही होगा, अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखें तो चांसेस क्या है कुछ दिनों में हम कुछ रिटर्न बना सकते हैं या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर इसके आप वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो इसका वॉल्यूम हुआ करता था 1 करोड़ का, वो आज के दिन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज का दिन का वॉल्यूम जो है वो हमें डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 करोड़ का वॉल्यूम हमें बनता हुआ अदानी विल्मर में दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पर आप नजर डालोगे तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखलाई दे रही है। 87% लोग चाहते हैं इसे बाय करने के लिए, 8% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए, 5% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करके रखने के लिए। दैट मींस 92% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो अब देख लो दोस्तों अदानी विल्मर का कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रही है। इस लेवल पर भी लोगों का रुझान हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। इस लेवल पर भी लोग इसे चाह रहे हैं बाय करके रखने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो ये लेवल आपके लिए खतरनाक साबित रहने वाली है, क्योंकि अदानी विल्मर जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों इसमें हमें बहुत जल्द थोड़ी मोड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। और ये स्टॉक हमें करीब करीब 350 से 370 के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने अदानी विल्मर को न्यूट्रल का रेटिंग दिया है। और जेपी मॉर्गन जो एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने जो अदानी विल्मर का जो टारगेट सेट किया हुआ है 2023 का, वो करीब करीब 367 रुपीज का है। अब देखो दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म से जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है वो हमें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखकर आप अपना मन बिल्कुल ही छोटा नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अदानी विल्मर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अदानी का ये एक कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, मार्केट कैप तभी बढ़ता है जब शेयर का प्राइस बढ़ता है। और आने वाले समय में दोस्तों शेयर का प्राइस में हमें बहुत जबरदस्त एक जंप, एक उछाल दिखाई देगी। और उसके साथ साथ हमें इसका मार्केट कैप भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट दे रहे हैं इसको देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। मैं जस्ट ये आपको इसीलिए दिखला रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ताकि आप इस लेवल पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जान के रखो किस लेवल तक ये गिर सकता है, किस लेवल से अगर आप खरीद सको तो आपको मिनिमम 20-30% एक शॉर्ट टर्म में टर्न मिल सके। तो इसीलिए मैं आपको ये आर्टिकल दिखाया हूं। लेकिन अगर आप अदानी विल्मर को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों ये लेवल पे भी आप अपना खरीदारी कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख पाते हो। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों नो डाउट दोस्तों अदानी विल्मर हमें 800 से 900 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस दोस्तों मिनिमम 2 से 3 साल अगर इसे आप होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, नो डाउट अदानी विल्मर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि अदानी विल्मर जब लिस्ट हुआ था तो अदानी विल्मर से
कुछ खास लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अदानी विल्मर में हमें धीरे धीरे तेजी पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। और दोस्तों अदानी विल्मर जिस प्रोडक्ट के लिए फेमस है, दैट मीन्स उनका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो फॉर्च्यूनर ऑयल है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन इनका जो मेन इनकम, जो मेन रेवेन्यू, जो ज्यादा जिससे रेवेन्यू आती है वो मेनली एडिबल ऑयल, फॉर्च्यूनर ऑयल जैसे प्रोडक्ट से आती है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का बीच में जो इन्वेजन चल रहा है, इस वजह से इनका सप्लाई चेन में भी बहुत इफेक्ट पड़ा है और इनका जो कॉस्ट है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो अदानी विल्मर के जो सीईओ है उनके तरफ से कुछ बयान सामने निकल कर आई है। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि रशिया और यूक्रेन का बीच का जो इन्वेजन चल रहा है उस वजह से जो सनफ्लावर ऑयल उसके डिमांड भी इफेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ उसके प्राइस में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और इस वजह से 15 से 20% प्राइस हाइक हो गया है ऑयल के प्राइस में। और सनफ्लावर ऑयल का जो कंजम्पशन है वो 50% तक कमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस वजह से उसका जो कंजम्पशन है वो उन्हें कमता हुआ दिखाई दे रहा है। और नॉर्मली सनफ्लावर ऑयल जो इंडियन कंज्यूम करते हैं पर मंथ वो है 2.5 मेट्रिक टन की, लेकिन जिस तरह से डिमांड फॉल हो रही है वो अभी आकर 1 लाख मेट्रिक टन हो चुकी है। अभी जो 1 लाख मेट्रिक टन हुई है, अगर यही डिमांड रहे तो मिनिमम उनके पास अभी 2 महीने का स्टॉक है। और सनफ्लावर ऑयल का जो लॉट है वो रशिया से भी आने वाली है बहुत जल्द ही, और अर्जेंटीना से भी उनका जो सनफ्लावर ऑयल का एक लॉट है वो भी आने वाली है। तो अभी सिचुएशन देखा जाए तो अंडर कंट्रोल है, उतना भी कुछ खास इनको इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन वॉर के वजह से जो रेस्ट्रिक्टेड जो सप्लाई हो रही है, इस वजह से का जो प्राइस है वो हाइक करना पड़ा। और इसके वजह से जो नॉर्मली 2.5 मेट्रिक टन ऑयल कंज्यूम होती थी एवरी सिंगल मंथ, वो घटकर 1 लाख मेट्रिक टन हो चुकी है। तो देखा जाए तो सिचुएशन अभी उतना कुछ खराब है नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगर रशिया और यूक्रेन का बीच का ये इन्वेजन नहीं होता दोस्तों, तो आप सोच लो दोस्तों कितना तेजी से अदानी विल्मर हमें भागता हुआ दिखाई देता। लेकिन इस वार के वजह से उनका जो स्टॉक है वो इफेक्ट हुआ। स्टॉक इफेक्ट हुआ तो उनका जो प्राइस है वो बढ़ाना पड़ा। प्राइस इफेक्ट हुआ तो कंजम्पशन भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर रशिया और यूक्रेन का बीच का ये इन्वेजन नहीं होता दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों अदानी विल्मर अब तक हमें 500-600 रुपए के लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई देता, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। और आने वाले समय में नो डाउट अदानी विल्मर से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा। तो जरूर से दोस्तों अगर आप सोच रहे हो अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करने का, तो नो डाउट दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये इन्वेस्टेबल एक स्टॉक है। और आने वाले समय में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में इस स्टॉक से आपको एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिल जाएगा। जैसे ही ये सारे लफड़ा सॉर्ट आउट होते हुए हमें दिखाई देगी, उसके साथ साथ अदानी विल्मर में भी हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखिए अदानी विल्मर में, और मेक श्योर दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।